आपने एक अंग्रेजी कहावत तो सुनी ही होगी, ओल्ड इज गोल्ड, और ये बिल्कुल सटीक बैठती है रशिया की भारत से दोस्ती पर। जमाने बीत गए, कई चुनौतियां भी आई, लेकिन आजाद भारत के इतिहास में रशिया ही वो अकेला देश है जिसने भारत का साथ कभी भी नहीं छोड़ा और हर मोर्चे पर आज तक दुनिया के सभी मंचों पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा और भारत की नीतियों का समर्थन किया, और इसी प्रकार ये दोस्ती गहराती चली गई। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगभग 20 सालों से सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन वो आज तक कभी भी पाकिस्तान के दौरे पर नहीं गए, जबकि इतने सालों में वो कई बार भारत आ चुके हैं। वैसे पुतिन ही नहीं, रशिया का कोई भी राष्ट्रपति आज तक पाकिस्तान नहीं गया। भारत रशिया के मजबूत संबंधों की शुरुआत इतिहास में तब से शुरू हो जाती है जब पाकिस्तान अमेरिकी खेमे में था और भारत का झुकाव सोवियत संघ की तरफ ज्यादा था। 1971 की जंग में जब भारत ने बांग्लादेश को आजाद करवाया था, उस समय भी अमेरिका ने अपनी नेवी की 7वीं फ्लीट भारत पर आक्रमण करने के लिए रवाना कर दी थी। उस समय भी सोवियत संघ ने अपने क्रूजर्स, डिस्ट्रॉयर्स और एंटी शिप्स मिसाइल से लैस न्यूक्लियर सबमरीन्स को अमेरिका के खिलाफ तैनात कर दिया था, जिसके बाद अमेरिका मजबूरन पीछे हट गया था और उसने अपनी 7वीं फ्लीट को वापस बुला दिया था। इस घटना ने भारत और सोवियत संघ को और भी ज्यादा करीब कर दिया था और पाकिस्तान से दूरियां और भी बढ़ गई थी। 1980 के दशक में अफगानिस्तान में गृह युद्ध चल रहा था, जिसमें सोवियत संघ की सेना मुजाहिदीन और जिहादियों के खिलाफ अफगानिस्तान सरकार की मदद कर रही थी। उस समय पाकिस्तान ने 1971 की जंग का बदला लेने के लिए सोवियत संघ के खिलाफ जिहादियों को हथियार और ट्रेनिंग मुहैया करवाई, जिसके कारण सोवियत संघ के कई सैनिक अफगानिस्तान में शहीद हुए और भारी नुकसान के कारण सोवियत संघ अफगानिस्तान से वापस लौट गया। इस घटना के बाद से रशिया और पाकिस्तान के संबंध बद से बदतर होते चले गए। एक्सपर्ट्स की माने तो व्लादिमीर पुतिन के पाकिस्तान ना जाने का सबसे बड़ा कारण है भारत से दोस्ती। उन्हें पता है कि पाकिस्तान भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, जबकि भारत अपनी रक्षा जरूरतों का लगभग 70% सामान रशिया से आयात करता है। इसीलिए वो पाकिस्तान जाकर भारत को नाराज नहीं करना चाहते। रशिया कभी भी पाकिस्तान की कीमत पर भारत को नहीं खोना चाहेगा, क्योंकि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और पाकिस्तान 42वें नंबर पर है। मोटे तौर पर कहा जाए तो पाकिस्तान की इतनी आर्थिक हैसियत ही नहीं कि वो रशिया के राष्ट्रपति पुतिन को पाकिस्तान बुला सके। वहीं दूसरी तरफ भारत आर्थिक तौर पर तेजी से तरक्की कर रहा है और रशिया हमेशा एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति के साथ मजबूत संबंध बनाना चाहेगा। अमेरिकी प्रतिबंधों और कोरोना संकट के कारण रशिया की अर्थव्यवस्था बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है और ऐसे में रशिया को निवेश की भारी जरूरत है, जो उसे पाकिस्तान से तो किसी भी हालत में नहीं मिलेगी, क्योंकि जो देश खुद नया कर्ज लेकर पुराने कर्ज की किस्तें चुका रहा हो, वो कैसे रशिया की मदद करेगा। 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, तब भी दुनिया के कई देश भारत पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे थे और तब भी रशिया एक अकेला देश था जिसने भारत का साथ दिया था। यही नहीं, रशिया ने इतिहास में आजादी के बाद भारत में कई स्टील प्लांट्स, डैम्स, न्यूक्लियर थर्मल प्लांट्स, रिसर्च सेंटर्स और इंडस्ट्रीज की स्थापना करने में भारत की मदद की थी, जिसका फायदा आज भारत को मिल रहा है। इसी के साथ रशिया ने भारत के स्पेस प्रोग्राम में भी मदद की थी। वहीं रक्षा के क्षेत्र में ब्रह्मोस में रशिया का योगदान तो सबको पता ही है। इतिहास में रशिया ने भारत की कई प्रकार से मदद की है और भारत को आज इस पायदान पर पहुंचाने में अपना योगदान दिया है। हमारा मानना है कि इस समय रशिया की अर्थव्यवस्था को भारत की सख्त जरूरत है और इसीलिए भारत को भी अपने पुराने मित्र रशिया की आर्थिक तौर पर सहायता करनी चाहिए, ताकि रशिया अपने बुरे दौर से बाहर निकले, क्योंकि एक कमजोर रशिया कभी भी भारत के पक्ष में नहीं होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।